लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये सिंदूर विधवाओं की मांग का सिंदूर न रहकर अब सरकार के गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि अब सरकार चारों ओर से घिर चुकी है। तमाम परत दर परत उनके तमाम ऐसे राज खुलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर ये सारा कुछ इवेंट था जो कि मैनेज किया गया था सरकार के जरिए। जिस तरीके से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक पे विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस ने पहले सवाल उठाए थे, इसी तरीके से इस बार एस जयशंकर का बयान, सरकार के अपने खुद की कार्यशैलियाँ, पीआईबी की रिपोर्ट पर उनकी सफाई देना और उसके बाद भ्रामक बता देना, उसके बाद फिर विदेश मंत्री का एक बयान आ जाना कि हमने पहले आगाह कर दिया था पाकिस्तान को। तो ये कौन सी एक आप देखिए नीति है कि आप जिस पर हमला करने जा रहे हैं उन आतंकवादियों को पहले ही चेता देंगे कि आतंकवादियों सादाब रिजवी, ये तो देश के साथ गद्दारी वाली बात है कि हमारी सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए जा रही है और उससे पहले विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने सूचित कर दिया था कि हमारी जो सेना है, वायुसेना, वो हमला करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री के बयान के आधार पर सरकार को घेरा है और पूछा है कि हमले से पहले सरकार ने पाकिस्तान को क्यों सूचना दी। यह बहुत बड़ी बात है। इसके कारण हमें कितने लड़ाकू जहाज का नुकसान हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। उन्होंने सवाल करते हुए आगे कहा है कि इससे किसने अधिकृत किया, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। कांग्रेस नेता ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें एस जयशंकर ने ये कहते हुए वो सुनाई दे रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम मिलिट्री पर हमला नहीं कर रहे। इसीलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने और अलग रहने का विकल्प है। उन्होंने अच्छी सलाह न मानने का विकल्प चुना। राहुल गांधी ने ये सवाल सरकार की ओर से आरोपों का खंडन करने के बाद उठाए हैं। इससे पहले पीआईबी फैक्ट चेक में साफ कर दिया गया था कि विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं किया है और प्रसारित दावों को भ्रामक बताया है। पीआईबी ने एक्स पर कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से गलत तरीके से ये दिखाया गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। विदेश मंत्री को गलत तरीके से दर्शाया गया है और उन्होंने ये बयान नहीं दिया है। सादाब रिजवी, आखिर ये माजरा क्या है? इस पूरे जो एस जयशंकर का बयान जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर जो वायरल है, उससे तो सरकार बिल्कुल सीधे सीधे खुद फंसती और घिरती नजर आ रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सही मायने में ऑपरेशन सिंदूर था विधवाओं की मांग का सिंदूर। उनसे बदला, जो सिंदूर का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये सिंदूर विधवाओं की मांग का सिंदूर न रहकर अब सरकार के गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि अब सरकार चारों ओर से घिर चुकी है। तमाम परत दर परत उनके तमाम ऐसे राज खुलकर सामने आ रहे हैं कि आखिर ये सारा कुछ इवेंट था जो कि मैनेज किया गया था सरकार के ज़रिए। जिस तरीके से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक पे विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस ने पहले सवाल उठाए थे, इसी तरीके से इस बार एस जयशंकर का बयान, सरकार के अपने खुद की कार्यशैलियाँ, पीआईबी की रिपोर्ट पर उनकी सफाई देना और उसके बाद भ्रामक बता देना, उसके बाद फिर विदेश मंत्री का एक बयान आ जाना कि हमने पहले आगाह कर दिया था पाकिस्तान को। तो ये कौन सी एक आप देखिए नीति है कि आप जिस पर हमला करने जा रहे हैं उन आतंकवादियों को पहले ही चेता देंगे कि आतंकवादियों सादाब रिजवी, ये तो देश के साथ गद्दारी वाली बात है कि हमारी सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए जा रही है और उससे पहले विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने सूचित कर दिया था कि हमारी जो सेना है, वायुसेना, वो हमला करेगी। तो ये तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान उल्टा अटैक कर देता और हमारी सेना का, वायुसेना का, थल सेना का, जल सेना का, सबका ही बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। गद्दारी की आप बात कर रहे हैं, अभी तो आप देखें कि गद्दारी की पराकाष्ठा पूरी आपको होती नजर आएगी
जब इस बात के तथ्य सामने आएंगे जो नरेंद्र मोदी और भारत सरकार चीख चीख कर कह रही है कि हमने 100 आतंकवादी मार गिराए, वहाँ एक भी आतंकवादी नहीं मरा है। अब तो सवाल ये भी बनता है ना शादाब रिजवी कि अगर आपने पहले ही सूचित कर दिया था तो आतंकवादी वहाँ मरने के लिए बैठे थे कि आओ तुम हम पे बम डालो, हम यहाँ बैठे हैं तो हमें मार दो। वो एक हास्य कवि ने बहुत पहले एक मीम बनाया था कि बम हमारे पास आए और आकर हमारे पास बैठ गए और फिर हमसे बोले कि मैं फटना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये हुआ है। जैसे राजू श्रीवास्तव ने, जैसे हास्य कवि ने पहले एक मीम बनाया था, एक अपना एक मजाकिया लहजे में उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई थी, तो वो अब पूरा हो रहा है और भारत सरकार उसे पूरा करती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बम आए, आके हमारे पास बैठ गए, इसी तरीके से भारत सरकार भी कह रही है कि हमने तो पहले आतंकवादियों को बता दिया था, पहले ही आगाह कर दिया था कि हम आपके ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। जब आपने पहले ही बता दिया था कि उनके ठिकानों पर हमला करेंगे, तो फिर आतंकवादी क्या मरने के लिए वहाँ रुके होंगे? क्या आतंकवादी बम का इंतजार कर रहे होंगे कि आइए बम? सरकार का ये दावा कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, तो कहीं ना कहीं इन तथ्यों में भी फर्क निकलेगा। सारे तथ्यों में फ़र्क है। बार बार भारत के प्रधानमंत्री ये तो कह रहे हैं कि हमने 100 आतंकवादी मार गिराए हैं, लेकिन क्या अभी तक जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम हमला हुआ तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की ज़ुबान से एक बार भी शहीदों की संख्या निकलकर सामने आई कि हमारे देश के कितने लोग शहीद हो गए? क्या उन जवानों की संख्या अभी तक निकल कर आई जो शहीद हो गए इन हमलों में? एक बार भी प्रधानमंत्री के मुख से या प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया साइट्स पर एक बार भी ऐसी पोस्ट नज़र नहीं आएगी आपको। हालांकि उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन श्रद्धांजलि भी वो इस डर से नहीं दे रहे हैं कि कहीं लोग सवाल न उठा दे कि आखिर श्रद्धांजलि जितने लोगों को दी है उनकी संख्या क्या है, अभी तक नहीं बता रही। और हमारे देश की मीडिया जो कि प्रधानमंत्री की शाख बचाने में लगातार लगी हुई है और प्रधानमंत्री की कैसे तारीफ़ की जाए ये हथकंडे निकाल रही, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बुरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। उनकी तो इज्जत का जनाजा निकल चुका है, विश्व पटल पर निकला है, देश में ही नहीं निकला, विश्व स्तर पर उनकी इज्जत का जनाजा निकल चुका है। रही सही जो कसर थी उनके परम मित्र ट्रंप जी ने पूरी कर दी, और जो बाकी थोड़ी बहुत बची थी वो अब एस जयशंकर ने पूरी कर दी। तो एस जयशंकर हो और बाकी की जो छोटी मोटी, वो कहते थे ना कि मुझे जो है चौराहे पर ले जाकर वहाँ जूते मार देना, बीच चौराहे पर मारना जूते, ठाए कर देना, और मुझे जो है गालियाँ देना, किलो के हिसाब से गालियाँ देना। तो वो जो उनकी कसर थी कि किलो के हिसाब से गालियाँ और जूते मारने वाली, वो उनके जो नेता हैं वो पूरी कर रहे हैं। कभी वो देश की सेना की बेटी को अभद्र व्यवहार कर देते हैं, उनके साथ ओछी हरकतें कर रहे हैं। कभी कोई इनका नेता उल्टी सीधी कोई और तिरंगे से नाक साफ़ करना, पसीना साफ़ करने का काम कर रहा है। एक तरफ सोच रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन डैमेज कंट्रोल के चक्कर में और ज़्यादा डैमेज होता चला जा रहा है लेकिन हालिया एस जयशंकर की जो वीडियो देश में वायरल है वो बहुत बड़ी खलबली मचा रही है और आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है, ये संकेत है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सब।